ज्योतिषोधन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी दैनिक राशिफल के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए, जो कि आपका मनपसंद कार्यक्रम है, और इसकी चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे और जानेंगे इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के लिए, यानी कि जातकों के लिए 12 राशियों के, आज दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। लेकिन साथियों, उससे पहले आपको बताएंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और अब आपको जानकारी देना चाहेंगे आज की जो दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार का पंचांग क्या कहता है। हिंदी का महीना श्रावण मास यानी कि सावन का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि है आज दशमी, नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, योग रहेगा विषकुंभ और करण होगा तैतिल, राशि रहेगी वृश्चिक, और चंद्रमा आज दोपहर 2:50 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल की समय अवधि आज प्रातः 9:08 से लेकर के प्रातः 10:45 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:57 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। और साथियों, आज बुध जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शाम को 7:32 पर कर्क राशि से निकल करके, यानी कि अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में उनका प्रवेश होगा शाम को 7:32 पर। तो साथियों, ये तो जानकारी थी पंचांग के विषय में। अब चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन जरूर करेंगे, और वो ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पर, वे सब समय पर आप तक पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान और सटीक उपाय, मतलब समाधान प्राप्त कर सकते हैं उपायों के साथ। तो साथियों, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जिनका एरीज साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है यूं तो आज भी दोपहर के 2:50 तक अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही है। तो यहाँ पर कुछ चंद्रमा के इस प्रकार के प्रभाव बनेंगे, यानी कि आपको अपनी माता और अपने पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। उनके बीच में और आपके बीच में जो संवाद हो वो ऐसे हो कि वो आपकी बातों से किसी प्रकार भी हर्ट ना हो, मतलब उनको आपकी जो बातें हैं, जो भी आप उनके साथ संवाद करते हैं, उससे उनको वो आहत ना हो, ये है कहने का मतलब। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आपको हम यही कहेंगे कि आप प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अपनी माता और पिता के चरण स्पर्श करें, और अगर वो नहीं है तो कोई उनके तुल्य बुजुर्ग व्यक्ति अगर हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, उनके भी पांव छू करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसा करने पर चंद्रमा मजबूत और शुभ परिणाम देंगे आपको। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, और जो आपका धन संचय आपने किया हुआ है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि होने की संभावना है। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, और या फिर आपका कहीं रुका हुआ जो पैसा है, जो अटका हुआ था, वो भी प्राप्त हो सकता है। अपने ऑफिस के कार्यों के सिलसिले में, यानी कि जो भी आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन सावधानी बरतिएगा। यात्राओं से थोड़ा तकलीफ भी हो सकती है, और जिस उद्देश्य को लेकर के यात्रा की जाएंगी उस उद्देश्य की पूरी तरह से प्राप्ति ना हो पाए, ऐसी भी संभावना है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं जरूर दिख रही हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन के जो स्वामी शुक्र हैं, वीनस हैं, वो स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर है, यानी कि वो नीच अवस्था में छठे भाव में बैठ करके आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, और शत्रुओं का भी आपके ऊपर ज़्यादा जोर बना रहेगा। किसी प्रकार का उनके द्वारा आपका कोई नुकसान ना हो जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखिए, सावधान रहिए। उपाय तो हम आपको देने वाले हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहेंगे कि भाई आप भी उपाय करिएगा
तभी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने की आप आशा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाग्य की अगर मैं बात करूं कि भाग्य का सहयोग कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भाग्य के सहयोग में भी थोड़ा सा कमी या रुकावट की संकेत हैं। और इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, मगर कार्य क्षेत्र में आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और आपके कार्यों की तारीफ भी होगी, और ये आप सब कर पाएंगे अपनी मेहनत के बल पर। छोटी दूरी की यात्राएं, रिजल्ट तो आपको मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा सा कष्टकारी रह सकती है। उधर जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी सहयोग मिलने में थोड़ा कमी रह सकती है। साथियों, सुख सुविधाएं हैं आपकी, उनका लाभ आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, बात करेंगे उपायों की। आइए सबसे पहले उपाय का बताते हैं आपको। एक तो सूर्य देव को जल प्रातःकाल जरूर दीजिए और गणपति जी की पूजा करिएगा। प्रातःकाल स्नान आदि करने के उपरांत अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके गणपति जी की पूजा करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः अगर कर सकते हैं तो 1 माला या 11 बार या 21 बार इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें। और फिर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी, जैसे आप गणपति जी की पूजा करते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए। और माँ लक्ष्मी जी को आप शहद और इत्र, शहद का भोग लगाएं या केसर की खीर का भोग लगा सकते हैं, और या फिर आप उनको जो है इत्र भी चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कीजिएगा तो आपका जो है पार्टनरशिप में भी अगर कहीं काम चल रहा है तो उसमें भी आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बढ़ेंगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों, सभी को इन उपायों को करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा या उससे संबंधित कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो पूरे दिन तो नहीं बल्कि दोपहर के 2:50 तक सप्तम भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद जैसा मैंने बताया था आरंभ में कि वो अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, लेकिन जब तक ये यहाँ रहेंगे आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा असंतोष होने की संभावना ज़्यादा रहे। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन खराब ना हो। हालांकि 2:50 से जब ये निकल जाएंगे चंद्रमा तो आपको काफ़ी रिलीफ, इतना भी नहीं कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब कुछ बहुत आपके अनुसार हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ी समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी चंद्रमा के यहाँ से निकलने से। समस्याएं आपकी खत्म कब होंगी? जब उपाय हम आपको बताएंगे वो उपाय करने पर। तो यहाँ पर आपका पराक्रम अच्छा है, छोटी दूरी की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना है और छोटे भाई बहनों से भी अच्छा तालमेल बना रहेगा। उधर धन का जो आगमन है वो रुक रुक करके या कम मात्रा में होने की संभावना है। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करना चाहेंगे कि आपको भी अपनी पढ़ाई का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना होगा। अगर आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया नहीं, संतान को भी साथ साथ कह रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी नीचे जा सकते हैं। उपाय भी करना है, साथ में आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान भी देना है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को लेकर के, तो उनको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। मेहनत करने पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है और भाग्य का भी कुछ ना कुछ सपोर्ट और साथ आज के दिन आपको मिलता रहेगा। स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। अब क्या क्या उपाय करे जाएं छोटे छोटे, कि जिनको करने से आपका खाली स्वास्थ्य ही नहीं पूरा दिन ही आपका संवर जाए। तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एक तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शू शुक्राय नमः श्री यदुनाथ शरणम मम है, ये हो गया मंत्र। इसका आपको 1 माला कम से कम जाप जरूर करना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान हैं उनको भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और आपकी सोच और आप जो भी प्लान करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे, उसमें कोई 19-21 वाली बात नहीं होगी। संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठकर उपाय रहेगा, विशेष तौर पे आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उधर पारिवारिक संबंध भी आपके एक तरीके से बेहतर होंगे हनुमान जी की पूजा करने पर। और जो मैंने कहा कि धन के आगमन में कमी रह सकती है या रुक रुक करके आएगा, हनुमान जी की पूजा करने से वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथियों, सूर्य देव को जल जरूर दीजिए प्रातःकाल। आप अपने मान सम्मान को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो सूर्य देव की आराधना, उनकी पूजा, उनको जल अर्पित करना ये जारी रखिए। मिथुन राशि के लोगों से बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज 6ठे भाव में रहेंगे दोपहर के 2:50 तक। उसके बाद जैसा हमने बताया कि धनु राशि जो उनकी सम राशि है सप्तम भाव में उनका प्रवेश हो जाएगा। तो ये 2:50 तक थोड़ा सा स्वास्थ्य में ज़्यादा कमी करेंगे। आपके कमी तो रहेगी लेकिन कुछ ज़्यादा, लेकिन 2:50 पर जब ये यहाँ से निकल जाएंगे आपकी वृश्चिक राशि से,
तो आपको थोड़ा सा कुछ सुकून मिलेगा अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है तो अच्छे रिलेशन बने रहेंगे और धन संचय में भी रुचि रहेगी आपकी और उसमें वृद्धि भी होगी और धन का जो आगमन है वो भी आपके लिए बना रहेगा। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, उसके लिए उपाय आपको करने हैं। सुख सुविधाओं का भी लाभ लेना चाहते हैं और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान हैं उनको भी इन उपायों को करके अच्छे ही परिणामों की, बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन सकते हैं अगर आप उपाय करेंगे श्रद्धा भाव के साथ। तो साथियों, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय बताएंगे कि आप भी अगर चाहते हैं कि आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और मिथुन राशि के जातकों को पूरा भाग्य का सपोर्ट मिले, तो साथियों ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप कीजिए संध्या समय, पहली उपाय। दूसरा उपाय, हनुमान जी का भी संध्या के समय ही पाठ करना है, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती। ऐसा करने से आपके धन के जो आगमन के स्रोत हैं वो बने रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा और शत्रु नष्ट होंगे या शांत होंगे। दूसरा, पराक्रम अगर अच्छा देखना चाहते हैं, सूर्य देव को जल प्रातःकाल जरूर दें और गणपति जी की पूजा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ करें अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके। अगर आप ये करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको आपके मतलब जो आपका पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है उसमें भी वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और संतान को भी। और दूर दराज की यात्राओं पर भी अगर निकलते हैं तो इस उपाय को करके आप निकलेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। और साथियों, जैसा मैंने कहा कि आप हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा, हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें या ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप कर लें एक माला। तो ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्क राशि के लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज पंचम भाव में ही है दोपहर के 2:50 तक, उसके बाद फिर वो आ जाएंगे छठे भाव में चंद्रमा अपनी सम राशि धनु में। यहाँ पर रह करके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि भाई भगवान शंकर जी पर जाकर के जल चढ़ाइए और सफ़ेद चंदन का तिलक करिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप एक माला वहीं बैठ करके करें धूप दीप के साथ, तब जा करके आपको कुछ अपनी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी इस उपाय को करके। बाकी रहा धन के आगमन का प्रश्न कर्क राशि के जातकों के लिए, तो धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा। धन के आगमन में कोई कमी नहीं रहेगी, मित्रों के सहयोग में कोई कमी नहीं रहेगी और छोटे और ये बड़े भाई बहनों के सहयोग में भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ऐसा करने से आपको अच्छे ही परिणाम सामने आएंगे। इन उपायों को करके जो देते जा रहे हैं हम आपको, इन उपायों को ध्यान से सुनते रहिए। वैसे आपके मान सम्मान की जहाँ तक बात है तो मान सम्मान भी आपके इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सभी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सभी के साथ आपके कैसे संबंध आप बना के रखते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे सोशल सर्कल में हो या जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जो आपका कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह है कि आँख और दांतों की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है, तो सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल और अपने फैमिली रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप संध्या के समय की। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर उपाय रहेगा और इस उपाय को करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी और उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी मेहनत करेंगे तो आपको भी कुछ ठीक रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो पाएंगे। मैं बात करूंगा अब आपसे जो आपका कार्य क्षेत्र है उसकी। कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या जिस उद्देश्य को लेकर के यात्रा कर रहे हैं उसमें पूर्ति ना हो उस उद्देश्य की, ऐसी भी संभावना बन रही है। अपने पराक्रम को अच्छा और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए और अपने आप को मेहनती साबित करने के लिए कि आप कितनी मेहनत करते हैं दिखाने के लिए सबसे पहले आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और वो मंत्र क्या है? ओम भृगु सुताय विद्महे असुराचार्याय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ये है मंत्र, इसका जाप कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। ये बात आप ध्यान में रखिए। वैवाहिक जीवन आपका सही तरीके से सुचारू रूप से चलता रहने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि विरोधी शांत रहे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो बस आपको करना ये है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से या तो इस मंत्र का जाप करें ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, दोनों मंत्र नहीं कर सकते, तो फिर आप एक चुटकी हल्दी या एक चुटकी चंदन पीला मिला करके आप उस जल से स्नान की
और ये भी नहीं कर सकते तो आप किसी धार्मिक स्थल में जाकर के थोड़ा सा सेवा देकर आइए, अपनी सेवा करके आइए। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। आपको बताना चाहते हैं जो लियो साइन के हमारे जातक हैं कि आज आपकी राशि से चंद्रमा पूरे दिन यानी कि 2:50 तक चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो 2:50 तक का जो समय है, इसलिए बता रहे हैं कि इस समय तक थोड़ा सा समस्याएं ज़्यादा रहेंगी। माता के साथ भी समस्या पैदा हो सकती है, आप और माता के बीच में, और उनकी तरफ से आपको किसी एग्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी कि संबंधों में कमी। तो इसका आपको ध्यान अधिक रखना है। बाकी रहा प्रश्न आपके कार्यक्षेत्र का, कार्यक्षेत्र में तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और आपके कार्यों को नोटिस किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिए आपके सीनियर्स, आपके बॉस के द्वारा। तो आपको अपनी वर्थ शो करनी है, अपनी काबिलियत शो करनी है, और आप कर देंगे। बस सोच दिमाग में बैठने की बात है, आराम से कर देंगे। साथियों, शुक्र क्योंकि द्वितीय भाव में नीच अवस्था में बैठे हैं, और जो सूर्य है ये भी केतु के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरीके से केतु जैसा पापी ग्रह इनके साथ बैठ करके तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में कोई ना कोई ऐसा दाग ना लग जाए, इसका ध्यान रखिए। और सूर्यदेव को जल देते हुए प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत ओम घृणी सूर्याय नमः बस 11 बार या 21 बार इस मंत्र को बोलना है। बाकी रहा वैवाहिक जीवन का प्रश्न कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं रहती हैं, तो बिल्कुल रहती हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग के फ्लावर्स का पॉट आपको रखना है वहाँ, बस इतना करना है। और इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा, ये मंत्र है। इससे वैवाहिक जीवन में आपकी सुख और शांति प्राप्त होगी आपको। वैवाहिक जीवन के बाद नॉर्मल एजुकेशन लेने के वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे किस प्रकार अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने लिए कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको करना ये है, सिर्फ और सिर्फ आज मछलियों को अगर खिला सकते हैं तो आटे की गोलियां बना करके खिलाएं, या फिर गरीबों को दही चावल खिलाएं, या अपने गुरुओं का सम्मान करें, ये आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है, और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अगर उपाय जो बताए हैं वही करते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो आपका भाग्य भाव है, यानी कि जहाँ पर से आपका भाग्य शाइन करता है, नवम भाव, वहाँ पर जो है उनकी राशि है मंगल की, तो मंगल की राशि है तो मंगल के उपाय आप करते रहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे तो धन के आगमन में रुकावट नहीं होगी, भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होता रहेगा, सुख साधनों का भी लाभ मिलेगा आपको। बात कन्या राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि विर्गो साइन है। तो क्योंकि आपकी राशि से जो चंद्रमा है तीसरे भाव में है, आज पूरे दिन तो नहीं कह सकते, दोपहर के 2:50 तक, 2:50 से ये निकलेंगे चंद्रमा यहाँ से अपनी नीच राशि से, और अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो साथियों, आज के दिन दोपहर तक आपका जो पराक्रम है, और या जो कहें कि भाई आपका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा नीचे लेवल पर रहने की संभावना है। और भाई, जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ किसी प्रकार का आपका मतभेद पैदा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है दोपहर के 2:50 तक। उसके बाद जैसे ही चंद्रमा यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे अपनी समराशि धनु में, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। माता पक्ष के साथ भी, यानी कि माँ की ओर से, माता की ओर से भी आपको कुछ ना कुछ उनका प्यार, आशीर्वाद या उनका स्नेह जिस रूप में भी मिल सकता है वो मिलने की पूरी संभावना बनेगी। और इतना ही नहीं, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनने के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता के झंडे गाड़ेंगे आज के दिन। बहुत ये सब कुछ होगा कब? दोपहर के 2:50 के बाद से आपको। तो आज का दिन आप ये सोच करके मेहनत करें कि मुझे दोपहर के बाद अच्छे परिणाम सामने आएंगे मेरे। तो आपको अगर ऐसा सोच करके आप मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि चंद्रमा 2 बजे, मैंने कहा कि 2:50 पर अपनी राशि बदल रहे हैं। तो साथियों, कार्य क्षेत्र का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आपके दिन के उत्तरार्ध आते आते। उधर जो आपके धन का लाभ है वो आपको कॉन्टिन्यूसली बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध या बाधा नहीं होगी, और आपको मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा, साथ ही बड़े भाई बहनों का भी। मगर दूर दराज की यात्राएं करने से पहले अगर ऐसा कुछ आपका प्लानिंग है तो आपको सबसे पहले करना है सूर्यदेव की आराधना, उनको जल अर्पित करके सूर्यदेव को तांबे के पात्र से।
और ओम सूर्याय नमः 11 या 21 बार इस मंत्र का जाप भी जरूर कीजिएगा। और फिर उसके बाद गणपति जी की पूजा करके ही आप घर से निकलिए। और अच्छा होगा कि लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक साथ लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से आपके जो सोच है, जो आपकी विचार है, वो बहुत ही अच्छे विचार रहेंगे। यानी कि अगर आप नहीं करेंगे माँ लक्ष्मी जी की पूजा तो आपके विचार जो हैं वो काफ़ी निम्न स्तर पर आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, नीच प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। तो इसलिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, गणपति जी की पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ, या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, या माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप ये आप करें, या श्री सूक्त का पाठ करें। तो ऐसा करने से आपके रिजल्ट्स जो है वो बहुत पॉजिटिव आपको प्राप्त होंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और साथियों, अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं संध्या के समय, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनेगी, आपका स्वास्थ्य सामान्य से मध्यम बना रहेगा, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी, और संतान को भी। और जहाँ तक आपके पारिवारिक संबंधों की बात है, तो पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे ही रहेंगे अगर आप उपाय करते हैं हमारे बताए हुए, तब अच्छे रहेंगे, अन्यथा उसमें भी कमी के संकेत हैं। और आपके धन संचय में भी आपकी रुचि बढ़ेगी अगर आप उपाय हमारे बताए हुए बराबर करते रहे तब। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के आप जातक हैं जिनका लिब्रा साइन है। आपको भी बताना चाहेंगे कि चंद्रमा दोपहर के 2:50 तक अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही दूसरे भाव में आपके चार्ट में बने रहेंगे। और जब तक ये यहाँ पर बने रहेंगे, निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ, आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर के थोड़ा तनाव रह सकता है, और आपकी जो बोलने की शैली है उसमें भी अंतर आ सकता है, और उसके कारण भी आपका कई लोगों के साथ किसी भी बात को लेकर के थोड़ा सा मतभेद भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो शैली है बोलने की, उसको भी थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और साथियों, एक तरीके से धन का खर्च भी आप अपने ऊपर अधिक करेंगे, लेकिन ये ऐसा धन का खर्च है कि इसको करने से आपका बजट भी बिगड़ सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कहीं गलत जगह पैसा आपका ना जाए, इसका भी बहुत ध्यान रखिए। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ गलत जगहों पे आपका धन व्यय हो सकता है। धन का आगमन भी जहाँ तक है तो होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन जितना होना चाहिए उसमें कमी। अब उस कमी को दूर करने के लिए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप, और संध्या के समय ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप 1 माला संध्या समय। हनुमान जी की भी पूजा करनी है आपको संध्या के समय। हनुमान जी की पूजा करने से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ में वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे, और पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे होंगे, खाली अकेले इस उपाय को ही करके। उधर गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप अगर आप कर रहे हैं, या ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा इस मंत्र का जाप करने पर, और छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट देंगे। मगर स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी रहने के कारण आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। और मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, एक तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी मेरे बताए हुए उपाय जरूर करते रहें, अगर चाहते हैं कि आपको हमेशा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे पढ़ाई से संबंधित। इसी प्रकार संतान के लिए भी कह रहे हैं यही बात। कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई ऐसा अवरोध आपके कार्य क्षेत्र में मुझे होते हुए नहीं दिखाई देता। और स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैंने कहा हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, साथ ही पारिवारिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। क्योंकि वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा है, आपके राशि में लगन भाव में पहले घर में, और दोपहर के 2:50। तो साथियों, नकारात्मकता बनी रहेगी, और नकारात्मकता बनना और मानसिक अशांति रहना ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के। तो इसको सही करने के लिए बस आपको प्रातःकाल भगवान शंकर जी के मंदिर में जा करके, अगर आप चाहते हैं कि मानसिक तौर पे आप स्वस्थ रहें, मानसिक अशांति ना हो, किसी प्रकार की मन में कोई निराशा ना हो, और आपके थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव रहें, तो प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत सबसे पहले तो सूर्य देव को आप जल दीजिएगा तांबे के पात्र से। ओम घृणी सूर्याय नमः
या फिर ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, इस तरीके से करके 11 या 21 बार आप कर सकते हैं जल देते समय सूर्य भगवान को। और फिर आपको करना है भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपको ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र हैं, इनके 11-11 या 21-21 बार आप जप करें और सफ़ेद चंदन का तिलक शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर, उसके बाद अपने माथे पर लगा करके तब आप आइए। आपका जो है मानसिक तौर पे जो अशांति है वो नहीं होगी और मन शांत रहेगा और मन में किसी प्रकार के भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। दूसरा, पारिवारिक संबंध आपके अच्छे होंगे। कब होंगे? दोपहर के 2:50 के बाद। उससे पहले कोशिश करिएगा कि पारिवारिक संबंध खराब ना हो, यानी कि उन पर किसी प्रकार का प्रभाव, गलत प्रभाव ना पड़े। वैवाहिक जीवन जो है आपका, अगर मैं कहूँ तो वैवाहिक जीवन को अगर आप एक तरीके से सुखद देखना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए, स्पाउस के साथ आपको अच्छे रिलेशन चाहिए, तो फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, ओम श्रीम श्रीम शुक्राय नमः, ये है मंत्र। इस मंत्र का आप 1 माला जाप करेंगे तो आपके धन का जो रास्ता रुका हुआ है आगमन का, वो भी खुलेगा, यानी कि धन आपके हाथों में आएगा और फीमेल जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और साथियों, वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। पार्टनरशिप में भी किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और साथ में गणपति जी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कार्य क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा करके ही घर से निकलिए। यूँ तो भाग्य का साथ तो आपको मिलता रहेगा, भाग्य का साथ, ये अच्छी बात है कि आपको मिल रहा है और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं कहूँगा कि अगर संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करते हैं आप, ओम हम हनुमताय नमः, बस सिंपली इस मंत्र का जाप 108 बार करें तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा है दोपहर के 2:50 तक। उसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएंगे और जैसे ही यहाँ आएंगे आपके जो विचार हैं बहुत अच्छे और स्वच्छ रहेंगे और सकारात्मक विचार रहेंगे। और चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनने के कारण वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं थी वो भी दूर होंगी। आपको अच्छे स्पाउस के साथ अपने रिलेशन बनेंगे और अच्छी एक आपसी सद्भावना रहेगी, आप दोनों के बीच में अच्छा एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और पार्टनरशिप में भी जो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी जो अनबन आपकी हो रही थी या सेट चीज़ें नहीं बैठ पा रही थी पार्टनर के साथ, वो भी थोड़ा उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं और भाग्य का भरपूर सहयोग चाहते हैं तो साथियों फिर आपको श्री लक्ष्मी या श्री सूक्त का पाठ आप करें। श्री सूक्त का पाठ करने से भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। और ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का संध्या के समय 1 माला जाप, भाग्य में वृद्धि, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी सही रहेगा, मध्यम रहेगा सामान्य से, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन अगर आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप भी अगर चाहते हैं कि आपको भी और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, अपने पढ़ाई से संबंधित या संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो साथियों ओम भौम भौमाय नमः, बस इस मंत्र का 1 माला जाप कर लें। छोटा सा मंत्र है, लघु मंत्र है, तो इससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, स्टूडेंट्स को भी और संतान को। साथ में वैवाहिक जीवन में भी और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। और जैसा मैंने कहा कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन का आगमन आपके ऊपर रहेगा बना हुआ, पारिवारिक संबंध आपके अच्छे चलते रहेंगे। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है दोपहर के 2:50 तक अपनी नीच राशि वृश्चिक में एकादश भाव में रहेंगे। और जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक आपके मित्रों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं आपका वाद विवाद होगा अननेसेसरीली। उधर धन के आगमन में भी कुछ कमी के संकेत हैं, कमी के संकेत ना रहें इसके लिए आपको प्रातःकाल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः 1 माला इस मंत्र की करिएगा तो धन का आगमन का रास्ता आपके लिए खुलेगा। और
मित्र भी आपको सहयोग कर पाएंगे इस उपाय को करने के बाद। अपनी वाणी पर भी अपना नियंत्रण रखिए, वरना कुछ भी अगर आप बगैर सोचे समझे बोलेंगे तो वो सामने वाले व्यक्ति पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उससे आपका ही नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो अपने पारिवारिक संबंधों को भी अच्छा रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका धन संचय भी हो, प्रॉपरली हो, तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो कहा है कि चंद्रमा का उपाय करना, भगवान शंकर जी की उपासना और उन पर जल अर्पित करना, ये जरूरी है, आवश्यक है। और तभी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन में भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। भाग्य का साथ लेने के लिए आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम शू शुक्राय नमः श्री यदुनाथ शरणम मम है, ये इस मंत्र का जाप आप करिए, तो इससे भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। आगे बात करते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो इसी मंत्र का जाप करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, साथ ही हायर स्टडीज़ वालों को, और साथ में भाग्य का मिलेगा सहयोग। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है दशम भाव में है, दोपहर के 2:50 तक अपनी नीच राशि वृश्चिक में। तो आपको अपने कार्यों को लेकर के बहुत सजग और सावधान रहना है। किसी के साथ आर्गूमेंट्स बिल्कुल ना करें, अपने बॉस के साथ ना करें, सीनियर के साथ ना करें, इससे आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसी पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन अब इससे बचाव के रास्ते यही हैं कि आप प्रातःकाल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाएं और वहाँ पर अगर पंचामृत से आप उनको अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो बहुत ही अच्छा, और वो नहीं कर सकते हैं तो कच्चा दूध, अगर हो सके तो गाय का, वो चढ़ा दीजिए और वहीं पर बैठ करके फिर आप इस मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः और ओम नमः शिवाय पीछे लगा दें। इसके बाद तो उससे क्या होगा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं का, परेशानियों का, चैलेंजेस को फेस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और करना भी पड़ा तो आप उन चैलेंजेस से पार हो जाएंगे, इतने सक्षम होंगे कि आप उनसे पार निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करने से पराक्रम में भी वृद्धि होगी बहुत, और फिर आपको कार्य क्षेत्र में कुछ और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी प्राप्त हो जाएंगे, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। किस मंत्र का? ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र के अकेले जाप करने से कार्य क्षेत्र में, पराक्रम में, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को और संतान को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे तो गणपति जी की पूजा करें। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करना है 11 बार या 21 बार। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मगर फिर भी स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, बाहर के खाना पीना जितना हो सके अवॉइड करें उसको, घर का और शुद्ध भोजन करने की कोशिश करें। साथियों, आगे बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है नवम भाव, आपके भाग्य भाव में रहेंगे दोपहर के 2:50 तक। तो वहाँ पर भाग्य में अवरोध पैदा होगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक परिश्रम करने के बाद बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उपाय वो जो बनता है वो यही है कि इस मंत्र का जाप किया जाए। घर के पूजा घर में बैठ करके भी कर सकते हैं, मोर के पंख लगा करके पूजा घर में। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको जाप करना है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और संध्या समय आपको हनुमान जी की पूजा करने से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी आदि सेल या परचेज करना चाहते हैं उसमें भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशंस आपके बेहतर होंगे इस अकेले मंगल के उपाय को करके। और अगर आप शुक्र का उपाय करते हैं तो आप, क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में बैठे हुए हैं आपके मैरिड लाइफ वाले घर में, तो आप अगर शुक्र का उपाय करेंगे, शुक्र के उपाय करने के लिए आपको श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने पर अगर आप कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा, वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनेगी और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। तो साथियों, ये उपाय करने से मैंने जैसा कहा कि वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, पराक्रम, इन सब चीज़ों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके इच्छा के अनुसार रिजल्ट्स प्राप्त हों, तो फिर आपको छोटा सा एक और उपाय करना है। प्रातःकाल जब आप स्नान करते हैं ना, उसमें एक चुटकी आप पीला चंदन मिला लें या हल्दी मिलाकर स्नान करें, बस आपको हो गया। बाकी रहा
धन का आगमन, तो धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा सामान्य से मध्यम तौर पे। मित्रों का भी साथ बना रहेगा, सामान्य से मध्यम तौर पर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे आपको। तो ये स्थिति है कि आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे तो सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः 11 या 21 बार इस मंत्र का जाप करें अगर स्वास्थ्य में कमी है, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं। और भगवान श्री गणपति देव जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, और वो मंत्र अनेकों मंत्र हैं उनके, कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गण गणपतये नमः। किसी भी एक मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र हैं, इनमें से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करें आप, उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा, जो कि दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार का था। अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, और अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और यदि आप कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना अपने जीवन में और चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।